Suppose I study in class 7. ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसमें हम समझते हैं कि हमारा जो मेजर है वो ब्रेन है, लेकिन नहीं, हमारा जो मेजर है में काम करता है वो डीएनए ही काम करता है। डीएनए में मेन थ्री चीजें होती हैं। नंबर 1 जो हमारी डेवलप होती है वो भी इसके अंदर होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है और सर्वाइवल भी में भी काम आता है। My name is Ilma, studying class 6. RB Children's Academy. आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, कैसे ये ह्यूमन एवोल्यूशन मॉडल है। ये जो है ना, ये वो है कि पहले इंसान कैसे थे, अब कैसे है, ये चलता हुआ आ रहा है। मतलब कि पहले इंसान बंदर की तरह थे, फिर थोड़ा सा सीधे हुए, अब 2 पैरों पर ही चलते, पहले 4 से चलते थे। अब ये वो लगा अंकल, क्या बताना, बता दो क्या बोल रहा हूँ। शाहबाज मलिक। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये हम सब ने मिलकर बनाया है। My name is Alisha. I studied class 9. सर 9th क्लास में। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो क्या प्रोजेक्ट है? सर ये इन्वायरमेंट के ऊपर है, इसके बारे में, मतलब सोलर पैनल के बारे में है सर। कितने दिन में बनाया है? सर ये 2 से 3 दिन में बन गया था। क्या समझाना चाहते हैं इसके दौरान? सर इससे हम, मतलब ये बिजली के ऊपर है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। इनको अगर हम अपने घर वगैरह में लगाएंगे तो फिर बिजली आएगी सर। बनाया था चंद्रयान 3, क्लास 9 के बच्चों ने बनाया था ये चंद्रयान 3। जैसा अभी हाल ही में 2023 में हमारा भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पे गया था, उसी लक्ष्य में हमारे बच्चों ने चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है। ये हम हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से चलाते हैं। इस तरह से हम यदि हाइड्रोलिक प्रेशर को दबाते हैं तो ये ऊपर जाता है और इसके नीचे जाता है, इस तरह से। मेरा नाम तैयबा है। मैं आरबी चिल्ड्रन एकेडमी में एक टीचर हूँ, जो कि 6th क्लास में मैं पढ़ाती हूँ। आज जो मैंने मॉडल बनाया हुआ है ह्यूमन आई का वर्किंग मॉडल बनाया है, जो कि हम कोई भी इमेज सामने से देखते हैं तो वो हमें मतलब हमारी आंखों पर हमें उल्टी दिखाई देती है, लेकिन जब हम ब्रेन पर देखेंगे तो वो हमें इमेज बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। थैंक यू। ये कितने टाइम में तैयार हुआ है? काफ़ी टाइम, 2 डेज लग गए इसको। इससे हमने यही सर, जो भी हम कुछ देखेंगे वो हम बस ह्यूमन आई का वर्किंग मॉडल दिखाया गया है। इससे हम जो देख रहे हैं वो हमें सही से नज़र आता है, किस तरीके से आता है, पूरा प्रोसेस बताया गया है इसमें। अगर हम, जब हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको देखते हैं तो वो हमें उल्टा नज़र आता है हमारी आंखों के रेटिना पर, लेकिन हमारी जो मसल्स है ना, सिलियरी मसल्स और ये ऑप्टिकल मसल्स, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देती है, वहाँ पे हमें ये जो इमेज है सीधी दिखाई देती है। बस यही है इसका वर्किंग मॉडल है ह्यूमन आई का। सर हमारी स्टडीइंग क्लास 3rd will be drink आबे जमजम वाटर ऑन द हज। जब हज करने जाते हैं तो हम आबे जमजम का पानी पीते हैं। हो गया। मिस नजीम, आई स्टडी इन क्लास 5। ये हाइमोडोसिस मशीन है। ये मशीन के जरिए खून साफ करता है। इसका 1 पार्ट है ब्लड रिमूव फॉर डायलिसिस। पेशेंट के हाथ पर जो गंदा खून घुस जाता है उसे ये साफ करता है डायलिसिस के लिए। ब्लड पंप, अब ये पंप के अंदर, मशीन के अंदर घुमाता है, अब इनफ्लो के कंट्रोल करता है। अब हाइपरेनिंग एक दवा होती है जो खून जमने से मशीन के अंदर, इसका फायदा हाथ के एक ऑपरेशन होता है ब्लड हाइपरेसिंग, इसका ये फायदा है। I am Sadia. We march well around the Kaaba 7 times. हम काबे के 7 चक्कर लगाते हैं। अभी We will all go to Makkah Sharif to perform on the Hajj. हम सब इंशाल्लाह हम सब हज करने के लिए मक्का शरीफ जाएंगे। आमीन। ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये इसलिए हमें ध्यान में आया क्योंकि हमारा भारत आज विश्व में मात्र 5 देशों में शामिल है जिनका चांद पर पहुंच पाए हैं। उसी उपलक्ष्य में भारत की उपलब्धि को गिनाने के लिए हमने चंद्रयान प्रोजेक्ट बनाया।
भारत हमारा देश पहला देश बना जो चांद के साउथ पोल पर प्रवेश कर पाया। तो हम चाहते थे भारत को गौरवान्वित पल को दिखा सके, इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे दिखाया, प्रदर्शित किया है। क्या बताना चाहते हैं आप? ये बता रहे हैं बच्चे भी ताकि इन चीजों के प्रेरित हो, ताकि आगे बढ़े। आप जानते हैं जैसे कि भाई अंतरिक्ष में जाने के लिए देश की कितनी ज्यादा व्यक्ति होती है, बहुत कम चंद देश ही पहुंच पाए हैं। ये गौरव का विषय है कि हमारा देश चांद पर पहुंचने वाले देशों में आता है। हम चाहते हैं बच्चे ये देखकर और ज्यादा प्रोत्साहित हो और इसरो जैसी कंपनियों में ज्वाइन होने के लिए मेहनत करें। My name is Hareen Turki and I study in class 5th और ये हमने कब्रिस्तान बनाए हैं। इसका मतलब ये है जो अच्छे अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुरे अमाल करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसके जरिए हमने ये दिखाया है अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो आपकी कब्र में रोशनी और बहुत अच्छी चीजें होंगी, और बुरे अमाल करेंगे तो आपकी कब्र में बिच्छू, छिपकली ये सब होगा। वाला तो वो इसके बारे में कौन बताएगा? अच्छा बताओ बेटा बताओ। ये मेरा नाम ज़हीर अहमद है और ये एक संस्था हमने खोली है जिसका नाम RBA चिल्ड्रन एकेडमी है। और आज इसका हमने जो है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एग्जीबिशन रखा है, फेयर, जो कि बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। स्टूडेंटों ने काफ़ी सारे मॉडल बनाए हैं, साइंस के मॉडल बनाए हैं और काफ़ी सारे इस्लामिक मॉडल बनाए हैं, और पुराने जितने भी हमारी पुरानी दुनिया के लोग गुजरे हैं उस तरह के मॉडल बनाए हैं। बच्चों ने बड़े अच्छे मॉडल तैयार किए हैं और मैं बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन स्टूडेंटों ने इस तरह के मॉडल बना के तैयार किए हैं। जिस तरह से एग्जीबिशन लगाई गई है, बच्चों ने जो मॉडल बना है, साइंस एग्जीबिशन लगाई है, बच्चों की प्रतिभा को उभारने का ये किस तरह का एक अवसर मिलता है, उनको मानसिकता किस तरह से विकसित होती है? जिन बच्चों ने ये एग्जीबिशन में जितने ये मॉडल बनाए हैं, तो मुझे तो अपनी तरफ से ये लगता है कि इन बच्चों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वही बच्चे मॉडल बनाते हैं, वही बच्चे एक हौसला अपना बना के पैदा करते हैं, जो बच्चे बहुत आगे की तरफ और अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और आगे के लिए बहुत अच्छा पढ़ना लिखना चाहते हैं। इस संस्था के उद्देश्य क्या है? किस आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लान है? इस संस्था का उद्देश्य ये है, हमारा मैनाठेर वार्ड नंबर 11 ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा वार्ड है और बहुत पिछड़े यहाँ पे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और इसमें हमारा अपना उद्देश्य ये था कि यहाँ एक शिक्षा का मंदिर खोला जाए और बच्चों को अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाया जाए, अच्छी उन्हें शिक्षा दी जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ आगे बनकर कुछ बने और अपने परिवार की अच्छे से परवरिश करें और अपने लिए अच्छा बुरा भला सब समझें। जिन बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ऐसे बच्चों के लिए आपके इदारे में क्या फैसिलिटी है? हम अपनी संस्था में, अपने इस RBA चिल्ड्रन एकेडमी में पहली बात तो 3 बच्चों पे 1 बच्चा फ्री रखते हैं, और अगर कोई भी इस तरह का बच्चा हमारे पास अगर आता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो हमारी जितनी हमारे बस की बात होती है हम उन बच्चों की मदद करते हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? हाँ, क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्या आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें बच्चों की अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को खेलने कूदने ना दें। चाहे घर में भले से आप एक बार रूखी रोटी खा लें या फिर चटनी से रोटी खा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ज़रूर।
उन्हें शिक्षा जरूर दिलाएं। आपसे एक सवाल और है, जिन बच्चों के अंदर काबिलियत होती है, प्रतिभा होती है, आगे बढ़ने की एक चाह होती है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है? अगर कोई भी बच्चा किसी तरह से अपने आप को एक अच्छी पढ़ाई लिखाई में महसूस करता है और ये लगता है कि हाँ हमें भी ये दिखाई देता है कि ये बच्चा आगे की तरफ जाएगा, तो हम उस बच्चे के साथ खड़े हैं और हम उस बच्चे को अपने साथ आगे लेकर के आगे की तरफ लेकर जाएंगे।